हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो व्हाट्सएप विवाद चल रहा है प्राइवेट पॉलिसी को लेकर, क्यों कई लोग व्हाट्सएप बंद करने का बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, तो क्या है केंद्र सरकार क्यों इसका विरोध कर रही है, तो इस पॉलिसी में क्या है ये भी समझते हैं और इस पॉलिसी का आप पर क्या असर पड़ेगा, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। और इस पॉलिसी को लेकर ही अब केंद्र सरकार जो है व्हाट्सएप के खिलाफ आ गई है और उसको कटघरे में खड़ा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। तो क्या है पूरा मामला, समझते हैं। व्हाट्सएप नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर अपने यूजर्स को बार बार नोटिफिकेशन भेज रहा है। आपने भी देखा होगा, आपके मोबाइल पे इस तरह का नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि ये जो प्राइवेट पॉलिसी है इसके लिए आप एग्री हैं या नहीं हैं, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ है। इस पर अंतरिम निर्देश जारी किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार अब पहुंच गई है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा पेश कर दिया है और केंद्र ने हाई कोर्ट से कहा है कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। वह अपने यूजर्स को बार बार नोटिफिकेशन भेज रहा है। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ है और केंद्र ने मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिए जाने वाले नोटिफिकेशन को लेकर अंतरिम निर्देश दे। तो अब केंद्र सरकार ने कोर्ट से ये मांग की है कि वो नोटिफिकेशन जो दिए जा रहे हैं बार बार व्हाट्सएप पे उसके खिलाफ, तो अब ये देखना होगा कि ये जो पॉलिसी है इसका केंद्र सरकार क्यों विरोध कर रही है, इसमें ऐसा क्या है और लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं और व्हाट्सएप इसको क्यों थोप रही है, सबके ऊपर क्यों लाना चाहती है। नई पॉलिसी जो है यूजर्स पर थोपी जा रही है। व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई है और नई पॉलिसी पर सरकार ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद सरकार ने कोर्ट में कहा है कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी यूजर्स पर थोप रहा है और स्वीकार करवाने के लिए अलग अलग ट्रिक अपना रहा है। वह बड़ी होशियारी से डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही पॉलिसी को यूजर से स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है। एक डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो कानून बनने वाला है, तो उसमें इसका विरोध किया गया है, इसलिए पहले से ही इस पॉलिसी को लाकर और यूजर्स को स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप जो है केंद्र सरकार ने लगाया है व्हाट्सएप पे। तो इस पॉलिसी में को आप पर क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पॉलिसी आखिर है क्यों, है ना, क्या है, फिर उस पर आपका क्या असर पड़, आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। व्हाट्सएप यूजर जो कंटेंट, जैसे आप कुछ मैसेज डालते हो, वीडियो डालते हो, आपस में चैट करते हो ग्रुप में या पर्सनली किसी से, या कोई चीज़ अपलोड करते हो, फोटो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, ठीक है। व्हाट्सएप यूजर्स जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। ये उसकी प्राइवेट पॉलिसी में दिया गया है और इसी पॉलिसी का विरोध हो रहा है, ठीक है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है वो भी देखते हैं। इस जो भी आप किसी को मैसेज करते हो, फोटो है, वीडियो है, कंटेंट है, कुछ भी है, स्टोर करते हो, सेंड करते हो, रिसीव करते हो किसी से, वो सब कुछ डेटा जो है उसका इस्तेमाल कंपनी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकती है और कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। पहले यह दावा किया जा रहा था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मतलब यदि आप पहले ये बोला जा रहा था कि यदि कोई यूजर है जो नहीं चाहता है कि हमारे इस तरह से डेटा का यूज हो, तो वो मना कर सकता है और अपने अकाउंट का व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जो है बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था, ठीक है, बाद में कंपनी ने कह दिया है कि इसे ऑप्शनल बताया था और ये जो है लागू हुई होगा। और सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे पर्सनल हो, इसलिए प्राइवेट पॉलिसी है ये, आपके पर्सनल डेटा को भी जो आप आपस में शेयर करते हैं वो दूसरी जगह कंपनी अपने क्यों अब इसको इस्तेमाल क्या करेगी, व्हाट्सएप को इससे क्या फ़ायदा है, ये देखते हैं।
व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है उसका आप पर क्या असर होगा, ठीक है। तो इससे खर्च से आपका स्टेटस तय होगा, फिर वैसे ही विज्ञापन आपको दिखेंगे। पूरा खेल जो है ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन लाने के लिए है। जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे आप फेसबुक चलाते होगे तो फेसबुक के बीच बीच में आपको ऐड दिखते हैं, ठीक है। तो वो ऐड कहाँ से आते हैं, क्योंकि आपने गूगल पे फेसबुक और गूगल आपस में मिले हैं, वो भी ऐसा ही करता है। आप यदि गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो वो डेटा उनके पास रहता है और आपको उस तरीके का वो खुद ही बता देंगे पहले से। और जो आपका, जैसे आप खाने से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करते हो या पढ़ाई से रिलेटेड सर्च करते हो, तो आप देखेंगे कि आपके सर्च करने के पहले ही आपको वहाँ पे अगली बार जब आप जाएंगे तो विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट सेम उसी से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो यही करना है सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ ये व्हाट्सएप अपने विज्ञापन बढ़ाने के लिए। और विज्ञापन से फ़ायदा होता है, जैसे आप हमारा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ये भी चैनल अब मेरा मोनेटाइज हो गया है, तो इस पर जो ऐड आते हैं उससे यूट्यूब की कमाई होती है, ठीक है। ये जो आप ऐड देखते हैं, अब ऐड ऐसे ही आएंगे जैसा मेरा वीडियो रहेगा, जैसा कंटेंट रहेगा। यदि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालूंगी तो उससे रिलेटेड ऐड आ जाते हैं, और यदि जैसे व्हाट्सएप से रिलेटेड डाला या सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो अब आप देखेंगे आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐड मिल जाएगा। तो ये ऐड से कमाई होती है यूट्यूब की। और यूट्यूबर जैसे कि मैं हूँ, क्रिएटर जो है, उनको कमाई ऐसे होती है कि ये जो ऐड चलते हैं, आप लोग देखते हैं, इस ऐड का कुछ परसेंटेज जो है वो हमें मिलता है, यूट्यूब हमें देता है। तो इससे हमारी यूट्यूब से अर्निंग होती है। पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ ऐड लाने के लिए है। और जैसे आपके मैसेज से पता चल जाएगा व्हाट्सएप को कि आपस में आप लोग किससे रिलेटेड बात कर रहे हो। यदि आप किसी खाने से रिलेटेड बात कर रहे हो या कूलर, एसी, टीवी, किसी से भी रिलेटेड बात करते हैं, तो अगली बार वो आपको वो जो कंटेंट है वो शेयर किया जाएगा गूगल पे, फेसबुक पे, और वो डेटा जो है अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर करके उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट बार जब आप देखेंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे या होटल या कहीं, तो आपको उससे रिलेटेड ऐड आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो आपकी पर्सनल चीज़ों को एनालिसिस करेगा, उस पर्सनल डेटा को। आपके फ़ोन के आईपी एड्रेस से पता लगेगा कि आप कब और कहाँ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इससे आप कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, सब कुछ पे व्हाट्सएप आप पे नज़र रखेगा। व्हाट्सएप आपके स्टे को पढ़कर फेसबुक पर सजेशन देगा, ठीक है। जो भी आप कंटेंट आपस में शेयर कर रहे हैं, आप पर्सनल कर रहे हैं, रिलीजियस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका कैसा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड फेसबुक को देगा सजेशन, और फिर वहाँ पे आपको एड्स मिलेंगे, ठीक है। कंटेंट पर नज़र रखकर उसका एनालिसिस किया जाएगा, फिर किस ग्रुप में कितने एक्टिव हैं ये भी उससे पता रहेगा। तो ये सब कुछ होगा, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है कि हमारी प्राइवेट पॉलिसी, केंद्र सरकार पहले भी आपत्ति जता चुकी है और अभी भी, कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी जो है इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति इसलिए जताई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ बिल कैथकार्ट, व्हाट्सएप के सीईओ हैं बिल कैथकार्ट, उनको पत्र लिखकर सख्त रूप से कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत में व्हाट्सएप का सबसे ज़्यादा यूजर बेस है और सबसे बड़ा बाजार है। व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और प्राइवेट पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। मंत्रालय ने पॉलिसी में किए गए बदलावों को वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन अभी व्हाट्सएप ने इसको वापस नहीं लिया है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और इसके खिलाफ अब केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचती है। क्या डिसीजन आता है, जो भी डिसीजन रहेगा अपडेट आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्या व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देना है या हटा देना है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, पर अभी इसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी रखिए। और टेलीग्राम है, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, इंडियन है, और हमें उस पर काफ़ी फैसिलिटी मिलती है। यदि आप लोग पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं आपस में तो भी कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक टेलीग्राम बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा व्हाट्सएप में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग बस सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा, कोई भी ज़्यादा जो पर्सनल चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप पे भी शेयर ना की जाएं, जैसा फेसबुक के लिए बोला जाता है कि आगे चल के ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है डेटा, यदि आप लोग नहीं चाहते हो। और किसी को एकदम
ओपन माइंडेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारा डेटा, हमारे फ़ोटो, हमारी वीडियो, हमारी पर्सनल चैट कहीं पे भी शेयर की जाए तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। और जो भी अपडेट रहेगा मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और करंट अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।